गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और आज हम पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या होती है बेटा गैमेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस बताया था आपको मेल के अंदर, ओवरीज फीमेल के अंदर। क्या प्रोड्यूस करती है बेटा? गैमीट प्रोड्यूस करती है। मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओव्यूम। इस प्रोसेस को जिसमें गैमीट प्रोडक्शन होती है मेल और फीमेल से, क्या कहते हैं बेटा? गैमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। तो हम इसको वन बाय वन करके पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, कल पढ़ेंगे oogenesis। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के लिए भी। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है बेटा? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। किसके अंदर? मेल के अंदर। oogenesis किसके अंदर होती है बेटा? फीमेल के अंदर। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस, देखो ध्यान से। इमेच्योर जर्म सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है। टेस्टिस के अंदर इमेच्योर जर्म सेल्स प्रेजेंट होती है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है। बताया था आपको, टेस्टिस का डायसेक्शन किया था हमने। ठीक है। इमेच्योर जर्म सेल्स जो है वो स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है। क्या कहलाती है वो इमेच्योर जर्म सेल? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया जो है बेटा वो माइटोसिस में जाएगा। माइटोसिस पता है आपको अपने नंबर बढ़ाएगी। ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनियम जब पिबर्टी की एज आएगी मेल के अंदर तो माइटोसिस में जाएगा। माइटोसिस में जाके काफ़ी सारे स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करेगा। उनमें से स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करेगा। उनमें से स्पर्मेटोगोनिया में, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होके मैच्योर जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे माइटोसिस के दौरान। और वो स्पर्मेटोगोनिया बेटा क्या बनाएंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। उनमें से कोई एक डेवलप करके क्या बना देगा बेटा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अब मियोसिस में जाएंगे। फर्स्ट मियोसिस में जाएंगे। मियोसिस आपको पता है रिडक्शनल डिवीजन होता है। क्रोमोसोम्स का नंबर यहाँ क्या कर देगा? हाफ कर देगा। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बेटा टू इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे इस तरह से। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोसिस में जाएंगे। ठीक है। और क्या बनाएंगे? यानी कि दोबारा मियोसिस करके क्या बना देंगे बेटा? स्पर्मेटिड। ठीक है। इस एक पहले देखो स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटो 2 में टूट गया। ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने 2 इक्वल क्या बना दिए? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करेंगे। ठीक है। और क्या बना देंगे बेटा? 4 इक्वल स्पर्मेटिड। क्या बना देंगे? 4 इक्वल स्पर्मेटिड। ठीक है। अब स्पर्मेटिड जो है वो क्या करेंगे बेटा? क्या बनाएंगे? स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मेटोजोआ जो है वो एम्बेडेड होंगे सर्टोली सेल में। सर्टोली सेल क्या होती है बेटा? जो नरिशिंग प्रोवाइड करती है स्पर्मेटोजोआ को। यहाँ से स्पर्म रिलीज हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है। इस पूरी प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। बट स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बना, इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म बने, इस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये, कंपटीशन में पूछी जाती है। पूरे प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बना, इसको क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और सर्टोली सेल से स्पर्मेटोजोआ रिलीज हुआ स्पर्म के रूप में, इसे क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन कहते हैं। तो हमने क्या देखा? इमेच्योर जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया मौजूद थे। ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया ने क्या बना दिया? माइटोसिस से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस हुई, क्या बन गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंड मियोसिस हुई, क्या बन गया? स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड से क्या बन गया बेटा? स्पर्मेटोजोआ।
और स्पर्म रिलीज हो गए। समझ में आया? बहुत आसान है, जिसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जो स्पर्म रिलीज हुए हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इंपॉर्टेंट टेस्ट स्ट्रक्चर पेपर में आता है एचबीएससी में, ठीक है। स्पर्म का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। ये जो एनवेलप दिखाई दे रहा है इसको कवर्ड किए हुए हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है बेटा। ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये एक्रोसोम कहलाता है। एक्रोसोम वो पार्ट है जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलेज, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम होते हैं, फर्टिलाइजेशन के दौरान पढ़ेंगे, ठीक है। फिल्ड होता है ये एंजाइम से जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है ओव्यूम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस जो क्रोमोसोम्स रखता है, कंटेनिंग क्रोमोसोम जो फादर के कैरेक्टर लेके आएगा, बेबी के अंदर फादर के कैरेक्टर डेवलप होंगे, ठीक है। इसके बाद ये नेक है, मिडल पीस जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रियोल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब जो स्पर्म है, टेल है, जिसके अंदर टेल है यानी कि यही मोटाइल है, यही फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट तक जाएगा, ठीक है। तो इसको मोटिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो कहाँ से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। ये मोटिलिटी में हेल्प करता है। स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद देखो बेटा, एक टाइम में, ठीक है, एक टाइम में 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं एक कोटस के दौरान, ठीक है, जिसमें 60% तो नॉर्मल शेप एंड साइज रखेंगे, ठीक है, बट 40% जो है बेटा वो अब नॉर्मल कंडीशंस जैसे विग्रस मोर्टेलिटी रख सकते हैं, पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की काफ़ी सारी कंडीशंस आती हैं। 60% ही होते हैं जो नॉर्मल शेप एंड साइज रखते हैं, उसमें से कोई एक ही फर्टिलाइजेशन का कारण बनता है, ठीक है। समझ में आया इतना? इसके बाद देखो बेटा, इसके लिए कुछ हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हार्मोन तो होते ही हैं, ठीक है, पता है हमें। तो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी पर एक्ट करता है। पिट्यूटरी की कौन सी लोब पर एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी पर जैसे ही ये एक्ट करता है वैसे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन फीमेल में भी पढ़ेंगे हम ये, और एक एफएसएच फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, 11th क्लास में पढ़ा था हमने, एलएच और एफएसएच पढ़ा था ना, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एलएच बेटा लीडिंग सेल पर एक्ट करता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाया था, लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगी, और एफएसएच सर्टोली सेल पर एक्ट करता है, जो क्या करती है, नरिशिंग करती है, अभी अभी पढ़ा है, ठीक है। ये दोनों एक्ट करेंगे बेटा, ठीक है। तो लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन सिंथेसाइज करेगी, टेस्टोस्टेरोन सिंथेसाइज करेगी, एंड्रोजन भी बोलते हैं जिसको। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन सिंथेसाइज करेगी स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही सर्टोली सेल पर एफएसएच एक्ट करेगा स्पर्मियोजेनेसिस हो जाएगी, यानी कि स्पर्मेटोजोआ जो एम्बेडेड थे जर्म सेल के अंदर, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, स्मेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वो रिलीज हो जाएंगे स्पर्म के रूप में, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ये था आपका हार्मोनल कंट्रोल। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन किस पर एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। जैसे ये एक्ट करेगा वो दो हार्मोन रिलीज कर देगी, एलएच और एफएसएच। एलएच किस पर एक्ट करेगा, टेस्टोस्टेरोन पर, और क्या कर देगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। एफएसएच किस पर एक्ट करेगा, सर्टोली सेल पर, और वो लास्ट स्टेप को कंप्लीट कर देगी। ये आपका स्पर्म का डायग्राम है। तो ये था स्पर्मेटोजेनेसिस। कल करेंगे oogenesis। थैंक यू।